स्वराज दल असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तत्कालीन रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा फैली। आंदोलन को स्थगित करने से नेताओं में गहरे मतभेद उभरे। अपरिवर्तनवादी कहलाने वाले सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी आदि गांधी जी द्वारा सुझाए गए रचनात्मक कार्यों के समर्थन और कैंसिल में प्रवेश के विरोध थे, जबकि परिवर्तनवादी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू एवं विधानमंडलों में प्रवेश कर सरकार को बाधा पहुंचाने के इच्छुक थे। 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में हुए गया अधिवेशन में कैंसिल प्रवेश में प्रश्न पर मतदान में परिवर्तनवादी परास्त हो गए। तब उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की। इस दल के अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल एवं मदन मोहन मालवीय अन्य नेता थे। उद्देश्य: दल ने स्वराज प्राप्त करने को अपना लक्ष्य घोषित किया। दल के अन्य लक्ष्य थे 1919 के सुधारों के खोखलेपन को उजागर करना, सरकार की दमनकारी कानून नीतियों का विरोध, राष्ट्रीय हित के कानून विधेयिका के पास करवाना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करवाना एवं बजट पारित नहीं होने देना। स्वराज दल के कार्य: पार्टी को 1923 में चुनावों के केंद्रीय विधेयिका में 101 में 42 सीटों पर विजय मिली। 1925 में विट्ठल भाई पटेल इसमें स्पीकर बनने में सफल एवं मध्य भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई प्रांतों में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। इसकी प्रभावी अंग्रेजी नीति से मजबूर होकर सरकार को साइमन कमीशन एवं गोलमेज सम्मेलन की घोषणा करनी पड़ी। 1919 में अधिनियम की जांच के लिए अलेक्जेंडर मूडी में समिति की नियुक्ति की गई। स्वराज दल का पतन: स्वराज दल की यह नीति लंबे समय तक जारी नहीं रह सकी। यही स्वराजवादी केंद्रीय विधानसभा में सरकारी प्रस्तावों को अस्वीकृत करवा देते थे। फिर भी वासराय के विशेषाधिकार के कारण ये प्रस्ताव पारित हो जाते थे। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर स्वराज दल का भी दक्षिणपंथी गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार से सहयोग करने लगा। इस गुट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और N.C. केलकर जैसे नेता शामिल थे। इसके बाद स्वराजवादियों का प्रभाव घटने लगा। 1926 के चुनाव में उन्हें बहुत सी कम सफलता मिली। धीरे धीरे स्वराज दल का पतन हो गया। अनेक कांग्रेस नेताओं का विचार था कि अंगड़ा डालने की नीति अव्यवहारिक और निरर्थक थी। स्वराज दल अपने उद्देश्यों में आंशिक असफलता की प्राप्त कर सका। फिर भी स्वराज दल का यह योगदान है कि इसने असहयोग आंदोलन के बाद की शिथिलता के समय जनता में उत्साह और साहस का वातावरण निर्मित किया। इसने उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला जब कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में लगी थी और गांधी जी राजनीतिक निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम के कार्यों की जांच के लिए एक 10 वर्ष बाद कमीशन नियुक्ति का प्रावधान था, जिसे भारत के उत्तरदायी शासन के लिए रिपोर्ट भी देना था। इस हेतु ब्रिटेन के तत्कालीन अनुवारवादी सरकार ने 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित आयोग के 7 सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं था। अंततः सभी वर्गों ने भारतीयों में आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसके विरोध का निर्णय लिया। साइमन कमीशन पर भारतीयों की प्रतिक्रिया: सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए। 1927 के मद्रास एवं अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी ने हर कदम और हर रूप में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। मुस्लिम लीग को सफी गुट विरोध में शामिल नहीं था। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई पहुंचा।
उसका स्वागत काले झंडे, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। सर्वत्र एवं ये क्या है, पौवद उ ठम्बा के नारे लगाए गए। लाहौर में प्रदर्शनकारियों ने सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत पुलिस प्रताड़ना के शिकार हुए। साइमन कमीशन की सिफारिश 1930 पहला, द्वैत शासन की समाप्ति एवं प्रांतीय स्वसत्ता की स्थापना। दूसरा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, केंद्र में अनुत्तरवादी शासन। तीसरा, मताधिकार का विस्तार एवं विधान परिषदों का विस्तार। चौथा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी रहे एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन। छठवां, बर्मा को भारत से और सिंध को बम्बई से पृथक किया जाए। सातवां, सेना का भारतीयकरण। आठवां, वायसराय एवं गवर्नर के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव। इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत की और नवंबर 1930 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराने का निश्चय किया। प्रक्रिया औपनिवेशिक स्वशासन का उल्लेख नहीं, केंद्र के अनुत्तरदायी शासन एवं गवर्नरों के वीटो आदि प्रावधानों में इसे निरर्थक बना दिया एवं सभी दलों ने इसे अमान्य कर दिया। कमीशन ने अस्थायी तौर पर ही सही पुनः भारतीय में राजनीतिक एकता को सुदृढ़ बनाया। सभी दलों के नेताओं ने एक मत को देश का संविधान तैयार करने हेतु सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली 1928 में बुलाया।